हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सैयद ताहा कादरी फ्रॉम कैम टॉक्स। और आज हम बात करेंगे एक बर्निंग इशू का जो इस वक्त नेशनल इशू बना हुआ है, जिस पे इंडियन जुडिशरी एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और अभी लेटेस्ट आप सबके माइंड में वो चीज़ चल भी रही होगी और आप उस पर नज़र बनाए रखे होंगे। वो इशू है हिजाब का इशू। कर्नाटक कॉलेज का इशू है। आप सब जानते हो कर्नाटक में क्या हो रहा है, किस तरह से एक हिजाब लड़की को लेकर, हिजाब वाली लड़की को लेकर और कुछ लड़कों को लेकर जो बातें हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा शेमफुल है इंडियंस के लिए और इंडिया के बाहर जो इमेज है इंडिया की उसके लिए भी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, इसके दो पहलू हो सकते हैं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा आज का विषय सिंपल सा है कि आपने देखा कि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक ड्रेसिंग कोड होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मैनुअल होता है कि किस तरह से आपको ड्रेस पहनना है, किस तरह से आपको आना है और किस तरह से आपको रहना है कॉलेज में। अगर उस कॉलेज का कोई कोड ऑफ कंडक्ट था तो जाहिर सी बात है कि वही ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए था। और अगर नहीं है तो आप इसको ये मान सकते हो कि सिंपली इसको एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, जिस हिसाब से ये इशू रेज हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं था, ठीक है, हिजाब वाला इशू था। मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, वो उनकी अपनी फ्रीडम है। और उसको अगर कोई पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है तो वो हिजाब पहन सकती हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। मगर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादातर ये समझा जा सकता है, ज़्यादातर ये सोचा जा सकता है कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट में ही काम करें। दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड। और मैं इसको कोई पॉलिटिकल एंगल देना नहीं चाहूँगा। मैं एक सिंपल आज की जो लेटेस्ट खबर है मैं आपको वो कन्वे करना चाहूँगा। लेटेस्ट खबर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन है सारे इस्लामिक कंट्रीज़ का, उसने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया में जो हालात हैं, इंडिया में जो चल रहा है उस पर कमेंट किया है। अब मैं आपको बता दूं, द इस्लामिक नेशंस ग्रुपिंग हैड मेंशन्ड अबव द हिजाब रो इन कर्नाटक which is being heard in court and asked the United Nations to look into alleged human rights violation to India linked to Muslims। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। India on Tuesday strongly condemned comments on the country's internal affair by Organization of Islamic Cooperation or OIC, which had commented on the hijab row in Karnataka। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके करीब करीब 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसमें कुछ आते जाते भी रहते हैं और ये अक्सर उन इश्यूज़ पर नज़र रखता है जो मुस्लिम्स को लेके अलग अलग कंट्रीज़ में इश्यूज़ रेज होते हैं। तो उसने जो कमेंट किया है वो कमेंट ये है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो इस्लामिक यानी जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स का जो जिस तरह से उन मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह का कमेंट किया गया है OIC की तरफ से। वो उनका अपना सोचना हो सकता है, वो उस पर कमेंट कर रहे हैं। मगर इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को लेकर बात की गई है तो जाहिर सी बात है इंडिया उसको कंडेम करेगा ही करेगा। तो इंडिया ने उसको, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उसको बहुत अच्छे से कंडेम किया है। और कंडेम करते हुए साफ साफ इंडिया ने ये बात कही है कि OIC जो कमेंट कर रहा है वैसा कुछ इंडिया के हालात नहीं हैं, ना उतना ज़्यादा बुरे हैं, ना उस पर इतना कमेंट होना चाहिए। मगर अगर वो कर रहा है तो वो अपनी इमेज को स्पॉइल कर रहा है। साफ साफ इस ट्वीट में ये बात कही गई है। तो आप इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हम भी नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, एक दूसरा पहलू देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सबको अपना राइट्स एंजॉय करने का फ्रीडम है। मगर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो आपको इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट देख के चलना पड़ेगा। इससे होता क्या है तो कि एजुकेशन सेक्टर, यानी जिसको आप अच्छा सेक्टर मानते हो, फ्लरिश्ड सेक्टर मानते हो, अपने आप में पॉलिटाइज्ड हो जाता है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इस पे आर्टिकल भी लिखते हैं कि डोंट पॉलिटाइज द एजुकेशन सेक्टर, यानी एजुकेशन सेक्टर को कम से कम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत करिए या पॉलिटिक्स को एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व मत करिए। और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार और साथ ही साथ इंडियन जुडिशरी दोनों इस पर नज़र बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है या इस पर किसी तरह की बात नहीं हो रही है।
इस पर सलूशन ढूंढा जा रहा है। अब एक नेशनल और इंटरनेशनल मैटर बन चुका है ये, क्योंकि अगर OIC तक बात पहुंच गई है तो आप समझ रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। इंटरनेशनल इशू जब बन जाता है तो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो उस पर एक दबाव आ जाता है कि वो क्या फ़ैसला ले और किस पक्ष में ले, कैसे ले। तो इंडियन जुडिशरी अपने तरीके से काम करेगी, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी। ये कमेंट यानी ये जो भी जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ में अक्सर बातें होती रहेंगी और आपको आगे भी इस तरह के लेटेस्ट ट्वीट्स और लेटेस्ट बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जानते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपको खबर रहे, क्योंकि अगर आपको खबर रहेगी तभी आप एक अच्छा ह्यूमन रोल प्ले कर पाएंगे फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केएम टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।